वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। आपको स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, बट क्या आपको इनकी इंग्लिश आती है? नहीं ना, इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे लगता है, आई थिंक। तो ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है। देखिए, जब सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स आते हैं जैसे ता है, ती है, ते है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई थिंक का। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, देखो, हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म लगानी होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है। देखिए, फिफ्थ फॉर्म कुछ ज्यादा है नहीं। आप जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हो तो वो अपने आप फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। तो इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस और ईएस लगाना है। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। तो अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे, मुझे लगता है वह गाना गाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है, इसके लिए हम लिखेंगे आई थिंक। इसके बाद वह गाना गाएगा, तो ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है जिसमें हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे he will sing। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा I think he will sing। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मुझे लगता है वह घूमने नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है के लिए लिखेंगे I think। तो अब देखिए, जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल के साथ नॉट लगता है। तो हम लिखेंगे she won't go for Rome। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, I think she will not go for Rome। won't और will not सेम ही होता है। I think she won't go for Rome, I think she will not go for Rome, दोनों बोल सकते हो। नेक्स्ट है, मुझे लगा। अब इसके लिए हम बोलते हैं I thought। अब रीजन भी मैं आपको बता दूं कि हम I thought ही क्यों बोलते हैं। तो अब देखिए, ये सेंटेंस मुझे लगा, ये कैसा सेंटेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, जब सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वर्ड आते हैं जैसे यहाँ है आ, ई, ए, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है कि हमें ऑल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट का यूज कर रहे हैं। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे, मुझे लगा आज धूप निकलेगी। तो मुझे लगा, इसके लिए हम लिखेंगे आई थॉट, और आज धूप निकलेगी इसके लिए हम लिखेंगे द सन वुड शाइन टूडे। अब देखिए, बहुत सारे लोग सेंटेंस को इस तरीके से बनाते, आई थॉट द सन विल शाइन टूडे, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो वहाँ हम विल नहीं लगाते, वहाँ हम वुड लगाते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है, तो आप इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था ये सेंटेंस दिखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं बट बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। तो अब इसे आप याद रखिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मुझे लगा आज छुट्टी थी। तो मुझे लगा, इसके लिए हम लिखेंगे आई थॉट, और फिर आज छुट्टी थी इसके लिए लिखेंगे टुडे वॉज अ हॉलीडे। मुझे लगा आज छुट्टी थी, आई थॉट टुडे वॉज अ हॉलीडे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे, और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मुझे लगेगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं इफ आई फील। अब बहुत लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे लगेगा, ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, यहाँ विल लगना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, इफ के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में हो सकता है बट फ्यूचर में नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहाँ विल का यूज नहीं किया है। हाँ, इफ आई फील के आगे वाला सेंटेंस फ्यूचर में हो सकता है। जैसे, अगर मुझे लगेगा तो मैं खाना बना दूंगा। तो
तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ आई फील आई विल कुक फूड। अब यहाँ आप समझ सकते हैं आगे का सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए आगे जो सेंटेंस फ्यूचर में है उसके लिए हमने विल का यूज किया है। अगर आगे वाला सेंटेंस पास्ट में होता तो हम विल की जगह वुड का यूज करते, जो कि हमने पहले ही समझा। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, अगर मुझे लगेगा इसके लिए हम लिखेंगे इफ आई फील, इसके बाद कुछ गड़बड़ है तो बोलेंगे समथिंग इज रॉन्ग, और उसके बाद में आपको बता दूंगी तो हम इस एडवांस सेंटेंस के लिए लिखेंगे आई विल लेट यू नो। तो अगर मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है मैं आपको बता दूंगी। इफ आई फील समथिंग इज रॉन्ग I will let you know। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, जो कि है अगर मुझे लगता। इस सेंटेंस के लिए हम लिखते हैं इफ आई हैड फेल्ट। अब बहुत लोग को ये सेंटेंस प्रेजेंट का लग रहा होगा क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में ता आया है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, जैसे सेंटेंस दिखते हैं वैसे होते नहीं, और इसीलिए बहुत लोग गलतियां करते हैं क्योंकि बहुत लोग रट लेते हैं कि जब सेंटेंस के लास्ट में ता आए, ती आए, ते आए तो वो सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस होगा, और इसीलिए आप गलतियां करते हो। तो मैं आपको बता दूं, आप मीनिंग समझा करो, ना कि ये देखा करो कि लास्ट में ये आया है तो यही सेंटेंस होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ इफ आई हैड फेल्ट का यूज किया है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मुझे लगता तो मैं उससे बात कभी नहीं करता। अब देखिए, अगर मुझे लगता, इसके लिए हम लिखेंगे इफ आई हैड फेल्ट। अब देखो, तो के लिए हम कोई और वर्ड नहीं यूज करते, हम सिंपली एक कॉमा लगा देते हैं। अब देखिए, ये मैं उससे बात कभी नहीं करता, तो इस तरीके के सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, तो इसमें हम वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे आई वुड नेवर हैव टॉक्ड टू हिम। तो अगर मुझे लगता तो मैं उससे बात कभी नहीं करता। इफ आई हैड फेल्ट तो आई वुड नेवर हैव टॉक्ड टू हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर उसे लगता तो वो मदद मांगती। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट शी है, तो सेंटेंस है इफ शी हैड फेल्ट सो शी वुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। अब अगला सेंटेंस है मुझे लग तो रहा था। तो इस सेंटेंस के लिए आपको यूज करना है आई फेल्ट अ बिट का। अब आपको यहाँ पर भी रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म करनी होगी, पर नहीं। तो ये बात आपको ध्यान से सुननी है कि जितने भी सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ ये सब फ्रेजेस हैं, तो इसमें टेंस के रूल अप्लाई नहीं होते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, यहाँ फीलिंग की जगह फेल्ट यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मुझे लग तो रहा था टीचर गुस्सा हो रही है। तो मुझे लग तो रहा था, इसके लिए हम लिखेंगे आई फेल्ट अ बिट, एंड यहाँ आप टेंस के रूल अप्लाई करेंगे इसके आगे वाले सेंटेंस में, और आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह बनाएंगे। तो कहेंगे द टीचर वॉज गेटिंग एंग्री। तो मुझे लग तो रहा था टीचर गुस्सा हो रही है। आई फेल्ट अ बिट द टीचर वॉज गेटिंग एंग्री। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुझे लग तो रहा था वहाँ कुछ डरावना है। आई फेल्ट अ बिट समथिंग वॉज स्कैरी देयर। नेक्स्ट है मुझे जरा भी नहीं लगा। तो इस सेंटेंस के लिए हम बोलते हैं I didn't even feel। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मुझे जरा भी नहीं लगा वह मजाक कर रहा है। तो मुझे जरा भी नहीं लगा, इसके लिए हम लिखेंगे I didn't even feel। अब आगे जो सेंटेंस है वह मजाक कर रहा है, यह आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह साउंड करेगा, बट ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस की तरह। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट में है। तो हम लिखेंगे he was joking। तो मुझे जरा भी नहीं लगा वह मजाक कर रहा है। I didn't even feel he was joking। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसे जरा भी नहीं लगा कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो she didn't even feel that I was going to school। अब आता है हमारा लास्ट सेंटेंस, जो कि है जब मुझे लगेगा। तो इसके लिए आपको बोलना है when I feel। अब आप फिर मत कंफ्यूज होना कि गा आया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा।
एग्जाम्पल देखिए, जब मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगी, तो इसका होगा व्हेन आई फील आई विल लेट यू नो। दूसरा एग्जाम्पल, जब मुझे लगेगा मैं कुछ खरीद लूंगा, व्हेन आई फील आई विल बाय समथिंग। तो गाइस, आज की क्लास में बहुत कुछ हमने सीखा और बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में सीखी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। और अगर वीडियो अमेजिंग लगा हो तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दो, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। मिलूंगी मैं नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।